दोस्तों, आज के इस वीडियो का टाइटल है हाउ आई कंकर्ड वरी, कि मैंने किस तरह से उलझनों के ऊपर फतेह पाई। ये स्टोरी है अमेरिका के एक जाने माने डायनेमिक स्पीकर और अपने जनरेशन के मोस्ट फेमस मिशनरी पर्सन स्टैनली जोन्स की। दोस्तों, उनका कहना है कि मैंने इंडिया में रहकर 40 सालों तक अपने दीन की खिदमत की। जब मैं पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो वहाँ की शदीद गर्मी देख करके बौखला गया और मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा। एक तरफ गर्मी, पोल्यूशन और दूसरी तरफ कामों का इतना अंबार, लेकिन रहने पर मजबूर था क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे मिशन पे भेजा था। मैं ख़तरनाक तरीके से अपने जिस्म में कमज़ोरी और थकावट महसूस करता था और कई बार ऐसा हुआ कि मिशनरी स्पीचेस के दौरान मैं कोलैप्स हो गया। फिर मैंने वेकेशन के लिए अपने होमलैंड जाने का फ़ैसला किया और हालत ये हुई कि शिप में ही कोलैप्स हो गया और पूरा सफ़र डॉक्टरों की निगरानी में रहा। चंद महीने छुट्टी गुजारने के बाद जब मैं वापसी के रास्ते में था तो मनीला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ एक मीटिंग थी। वहाँ भी स्पीच के दौरान मैं कोलैप्स हो गया। डॉक्टर्स ने वार्निंग दी कि अगर आप इंडिया जाएंगे तो आप यकीन जानिए कि आपकी मौत यकीनी है। लेकिन फिर भी मैंने इंडिया आने का फ़ैसला किया क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग थे और मेरा आना ज़रूरी था। और एयरपोर्ट पर लैंड होते ही मैं उसी परेशानी और बेचैनी में मुब्तला हो गया। मैंने हिल्स का रुख किया, चंद महीने वहाँ पे गुजारे, फिर वापस फील्ड में आया, लेकिन फिर वही हालत। दोबारा मैं हिल गया और दोबारा चंद महीने गुजारने के बाद वापस जब आया तो फिर भी मैं अपनी हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी और अपने काम को मैं एकम्प्लिश नहीं कर पा रहा था। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं ये मिशनरी वर्क छोड़कर फाइनली अमेरिका चला जाऊंगा। मुझे डर था कि अब मेरी पूरी ज़िंदगी शायद इसी तरह गुजरने वाली है। मेरी ज़िंदगी अंधेरों में भटक रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कोई दवा इलाज भी काम नहीं कर रहा था। फिर हुआ यूं कि एक दिन लखनऊ में मिशनरी मीटिंग थी। स्पीचेस वगैरह फिनिश होने के बाद जब हम महवे दुआ थे तो मैंने अपने कान के अंदर एक आवाज़ सुनी और वो आवाज़ ये थी, आर यू योर सेल्फ रेडी फॉर द वर्क फॉर विच आई हैव कॉल्ड यू, कि क्या तुम रेडी हो जिस काम के लिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। मैंने जवाब दिया, नो लॉर्ड, आई एम डन, आई हैव रीच्ड द एंड ऑफ माई रिसोर्सेज। नहीं खुदाया, मेरी बस हो चुकी है और मेरे सारे वसाइल फिनिश हो चुके हैं। फिर जवाब आया कि इफ़ यू टर्न इट टू मी एंड नॉट वरी आई विल टेक केयर ऑफ इट, कि अगर तुम इसको मेरे हवाले कर दो और परेशान होना बंद कर दो तो मैं खुद केयर करूँगा। मैंने जवाब दिया, लॉर्ड, देन आई क्लोज माई बार्गेन राइट हियर, कि खुदाया मैं अपना बहस फ़ौरन क्लोज़ करता हूँ। फिर उनका बयान है कि मेरा दिमाग बिल्कुल पुरसुकून हो गया। उसी रात से मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई और अब मैं दिन रात काम करता हूँ और सोचता हूँ कि आराम करने की ज़रूरत क्यों है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैं अपने वादे पर कायम हूँ कि मैंने लॉर्ड से जो प्रॉमिस किया था कि मैं आपके हवाले करता हूँ और परेशान होना बंद कर दूँगा, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक वसूल बनाया और उसी अहद पे कायम हूँ। स्टैनली जोन्स की स्टोरी पढ़ने के बाद दोस्तों मुझे सूरह तलाक़ आयत नंबर 3 का एक पार्ट याद आया कि वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, एंड हूएवर रिलाइज अपॉन अल्लाह देन ही इज़ सफिशिएंट फॉर हिम। जो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करता है वो उसके लिए काफ़ी है। दोस्तों, खुदा के ऊपर तवक्कुल करके देखिए, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ये मेरा खुद अपना पर्सनल तजर्बा है। जिन कामों में, जिन मामलात में अपने आप को आप कमज़ोर समझते हैं, आप उसके हवाले कर दीजिए। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।